एक बार फिर परिणीति राघव की शादी की वजह से झीलों की नगरी उदयपुर की खूबसूरती देखने को मिलेगी। राजस्थान खाने की खुशबू, स्वाद से लेकर किले और पैलेस की सजावट, साथ ही नाव पर दुल्हा दुल्हन की शाही शादी, ये सब देखने के लिए आप 2 दिन का इंतजार करें। परिणीति राघव ने आखिर कुछ सोचकर इस खूबसूरत सिटी को डिसाइड किया होगा जो वाकई जन्नत का दीदार कराती है। फिलहाल तो राघव अपनी दुल्हनिया के संग आज हल्दी, मेहंदी, संगीत नाइट्स में नाचते नजर आएंगे। राघव और चोपड़ा फैमिली में रस्में शुरू हो चुकी है। मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उनकी एंट्री से लेकर सिक्योरिटी पर नजर आए। वहीं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के समारोह द लीला पैलेस होटल में होंगे। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा ताज लेक पैलेस में रुके हैं और परिणीति चोपड़ा द लीला पैलेस में रुकी हुई है। राघव चड्ढा शाही बोट से सवार होकर ताज लेक पैलेस से अपनी बारात लेकर द लीला पैलेस पहुंचेंगे, जहां शादी की सभी रस्में पूरी की जाएंगी। शुक्रवार को जब ये शाही जोड़ा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचा तो दोनों के चेहरे पर शादी को लेकर काफी खुशी और एक्साइटमेंट नजर आई और हर तरफ इनके लिए ढोल नगाड़े बजते दिखाई दे रहे हैं। परिणीति चोपड़ा अब से कुछ ही देर में राघव चड्ढा की दुल्हनिया बनने वाली हैं, लेकिन इस बीच उनकी नेटवर्थ को लेकर तुलना की जा रही है। उनकी एक फिल्म के मुताबिक भी राघव चड्ढा नहीं है। परिणीति चोपड़ा की कुल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है। फिल्मों के अलावा परिणीति ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। वो अब तक कुरकुरे, माजा, पेंटिंग, शैम्पू के एड्स का हिस्सा रह चुकी हैं। वो हर फिल्म के 4 से 6 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। वहीं राघव चड्ढा के चुनावी एफिडेविट के अनुसार उनके पास कुल 50 लाख की संपत्ति है, जबकि उनकी चल संपत्ति 37 लाख रुपए है। परिणीति चोपड़ा की कार कलेक्शन में ऑडी, जैगुआर ऑडी है। जैगुआर उनके खास कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी है, जिसकी कीमत 99 लाख तक बताई जाती है, जबकि ऑडी की कीमत 61 लाख है। ऑडी Q5 की कीमत 55 लाख रुपए आती है। वहीं राघव चड्ढा के पास 2009 के मॉडल वाली मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है। इसके अलावा राघव के पास 90 ग्राम का सोना है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख है। कुल मिलाकर आपको खुद यहाँ पर दिख रहा कहाँ परिणीति और कहाँ राघव। परिणीति चोपड़ा ने इंग्लैंड से बिजनेस की डिग्री हासिल करके भारत आकर यशराज स्टूडियो के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की थी। इंटर्नशिप पूरी होते ही परिणीति को यशराज प्रोडक्शन में पब्लिक रिलेशनशिप कंटेंट की नौकरी मिल गई थी। उस समय प्रोडक्शन फिल्म बैंड बाजा बारात बना रहा था। शूटिंग के दौरान ही परिणीति को एहसास हो गया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की हल्दी सेरेमनी शुरू हो गई है। शादी को प्राइवेट रखने के लिए टाइट सिक्योरिटी भी लगाई गई है। शादी में शामिल होने वाले हर गेस्ट के फोन के कैमरे पर टेप लगाया गया। वहीं इस बीच अफवाहों का बाजार भी तेज होने लगा है। इतनी सिक्योरिटी देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर परिणीति एक्ट्रेस तो है, लेकिन इतनी फिल्में भी नहीं बनाई है। परिणीति के करियर की फिल्मों की कहानी भी बताएंगे, लेकिन राघव चड्ढा तो इनके बराबर भी नहीं निकले। राघव चड्ढा ने सारी उम्र आम सी गाड़ी में घूम कर निकाल दी, तो वहीं परिणीति की खुद की करोड़ों की 3-4 गाड़ियां हैं। ऐसे में इतनी सिक्योरिटी देखकर लोग इनकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। आपको बता दें, परिणीति ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह लीड रोल में थे। फिल्म हिट रही। इसके बाद परिणीति को बतौर लीड 2012 की फिल्म इश्क-ए-ज़ादे में काम मिला। इस फिल्म के लिए परिणीति ने स्पेशल मेंशन का नेशनल अवार्ड भी जीता। तब से लेकर अब तक परिणीति कुल 16 फिल्मों का ही हिस्सा रही है, जो कि कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। भाई आपको बता दें, राघव चड्ढा ने अपनी शादी की सिक्योरिटी के लिए पुलिस से 15 जगह नाकाबंदी करवाई है और इतना ही नहीं, 100 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद रहे हैं जिस पैलेस में इनकी शादी होने वाली है। शादी में आने वाले किसी भी मेहमान को फोटो क्लिक करने की इजाजत नहीं होगी। परिणीति राघव उदयपुर शादी के लिए पहुंच चुके हैं। दुल्हा दुल्हन को एयरपोर्ट पर देखकर दिल खुश हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पर परिणीति की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि एयरपोर्ट पर राघव चड्ढा ने अपनी होने वाली मिसेस चड्ढा को शॉकिंग और ब्यूटीफुल सरप्राइज दिया। जी हाँ, इस वीडियो में देख सकते हैं परिणीति जब एयरपोर्ट पर आती है तो उदयपुर एयरपोर्ट पूरा फूलों से डेकोरेट किया गया। परिणीति के वेलकम में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। परिणीति का एयरपोर्ट पर जब इतना शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार स्वागत हुआ तो सोचिए शादी में राघव अपनी होने वाली मिसेस चड्ढा को क्या क्या सरप्राइज देने वाले हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स पर परिणीति राघव की एंगेजमेंट वाली फोटोज के संग उनका वेलकम किया गया। फूलों से एयरपोर्ट सजाया गया। परिणीति जैसे एयरपोर्ट से निकलकर कार में बैठती है, उनकी नजर ऊपर की तरफ जाती है, जहां रोड पर परिणीति के वेलकम से बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया। परिणीति ये सब देखकर रो आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और परिणीति को यकीन नहीं था कि राघव चड्ढा इतना ज्यादा रोमांटिक और सरप्राइज देने वाले। वैसे अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी और 3 दिन बाद परिणीति राघव की अर्धांगिनी बन जाएंगी। 26 सितंबर को शादी और रस्में आज से शुरू हो चुकी हैं।
परिणीति के लिए राघव ने सिर्फ एयरपोर्ट पर ही फूल नहीं बिछवाए बल्कि बाकायदा बारात वाली फीलिंग्स भी दिलवाई कि परिणीति राघव की राजकुमारी बनने जो जा रही हैं। मिसेस चड्ढा को स्पेशल फील करवाने के लिए राघव चड्ढा ने और ढेर सारे सरप्राइज दिए जो एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। हालांकि परिणीति ने अपनी शादी को बहुत प्राइवेट रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव चड्ढा के सरप्राइज को देखते हुए ये शादी अब प्राइवेट नहीं रही। अब एयरपोर्ट पर बाराती आते दिखाई देने लगे। दरअसल भाग्यश्री अपने पति राघव और परिणीति की शादी में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। तब वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एयरपोर्ट पर बाराती खड़े दिखाई दिए। एग्जिट गेट के दोनों तरफ बैंड खड़ा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, ढोल नगाड़े की आवाजें भी आ रही है। जैसे ही परिणीति एयरपोर्ट पर आई, बारातियों ने ढोल नगाड़े के साथ परिणीति का उदयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया और बाकायदा पूरे एयरपोर्ट पर फूल बिछाए दिखाई दिए। राघव परिणीति से पहले उदयपुर पहुंचे थे, इसीलिए ताकि वो परिणीति को एक एक कदम पर हर एक सरप्राइज देते रहे और दुल्हन वाली फीलिंग्स दे सके। इस दुल्हन के लिए एयरपोर्ट पर बारात पहुंचवा दी, जिसे देखकर परिणीति की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे देखिए राघव अपनी मिसेस चड्ढा के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 2 दिन बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के हमसफर बनने वाले हैं। दोनों उदयपुर में साथ फेरे लेंगे, लेकिन उससे पहले इस कपल के प्री वेडिंग फंक्शंस के कई वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में परिणीति राघव का एक डांस वीडियो सामने आया था, जिसमें एक्ट्रेस पंजाबी गाने पर दिल खोलकर डांस करते हुए नजर आ रही थी। इस वक्त ज्यादा एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी जिंदगी के नए फेज में कदम रखने जा रही है। जल्द ही वो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की दुल्हनिया बनने वाली है। उदयपुर में शादी के बंधन में बनने से पहले दिल्ली में ही दोनों के प्री वेडिंग फंक्शंस हो चुके हैं, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी। पहली वीडियो में वो गुरुद्वारा में बाबा जी के दर्शन करने गए थे। अब हाल ही में परिणीति राघव का प्री वेडिंग फंक्शंस का एक और वीडियो आ चुका है, जिसमें परिणीति राघव अपने डांस मूव से एक खुशनुमा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। परिणीति राघव 27 सितंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी की तैयारियां हफ्ते भर पहले से शुरू हो चुकी हैं। उदयपुर में परिणीति चोपड़ा के कई फंक्शंस होने वाले हैं। परिणीति अपनी शादी से पहले हर पल को यादगार बनाती हुई नजर आई। 40 साल पहले अंधा कानून फिल्म में रजनीकांत हेमा मालिनी के भाई बने थे। ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। उन दिनों हेमा मालिनी टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने अपोजिट कोई रोमांटिक हीरो नहीं लिया, बल्कि रजनीकांत जिन्हें कोई जानता तक नहीं था और वो साउथ के एक्टर थे, उन्हें लीड एक्टर की बहन के रूप में लिया गया था। फिल्म में रजनीकांत और हेमा मालिनी को बराबर स्पेस मिला था। ये हेमा की पहली फिल्म थी जिसमें उनका कोई हीरो नहीं था। फिल्म में अमिताभ बच्चन को बेहद कम स्पेस मिला था, क्योंकि सारी लाइमलाइट तो रजनीकांत ने ही छीन ली थी। फिल्म में हेमा मालिनी का भाई बन रजनीकांत ने खूबसूरतियां बटोरी थी। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सिंपल सा आदमी एक दिन सुपरस्टार बनेगा। बता दें कि अंधा कानून तमिल एक्शन फिल्म सत्ता ओरू इरुताई का रीमेक है। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बनाने के बाद रजनीकांत का हर तरफ नाम हो गया था। एक तरह से हेमा मालिनी की वजह से रजनीकांत को लोग जानने लगे थे। हेमा मालिनी की वजह से सिर्फ रजनीकांत की ही किस्मत ही नहीं चमकी थी, बल्कि बॉलीवुड में आज भी बहुत से स्टार्स हैं जिन्हें हेमा मालिनी का नाम मिलते ही नई पहचान मिली थी, जिसमें शाहरुख खान का भी नाम आता है। कहा जाता है कि हेमा मालिनी की एक माता जी ने बताया था कि जिस लड़के को उन्होंने एक्टिंग में लिया है वो कभी को बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और जब वो शाहरुख खान सुपरस्टार बने तब हेमा मालिनी को उनकी कही बात याद आई।